79, पेज नंबर 79 नहीं, गाथा नंबर 79, पेज नंबर 139 मेरे इसमें पेज नंबर गाथा नंबर अपने को 79 लेना है। 78 पूरी हो गई अपनी अच्छे से, 79 गाथा नंबर और पेज नंबर मेरे इसमें 139 प्रवचन सार ग्रंथ। अब सर्व सावध योग को छोड़कर चारित्र अंगीकार किया होने पर भी यदि मैं शुभोपयोग परिणति के वश होकर मोहादिक का उन्मूलन न करूं तो मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति कहां से होगी? चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि यदि ये सब काम मैंने कर दिया, क्या कर दिया मैंने? हाँ, सब सावध योग छोड़ दिया। सावध योग माने हैं? हाँ, सारे जिसमें वध माने किसी का वध हो, किसी को पीड़ा पहुंचे, ऐसे सारे काम छोड़ दिए। मन वचन काय से सारे सावध्य कार्य छोड़ना, इसका नाम है सावध्य योग को छोड़ना। उनकी बात चल रहे हैं। मैंने तीनों योग से और कोई प्रकार के सावध्य काम में नहीं लगे। कोई ऐसा काम नहीं है जो जिसमें हिंसा होती हो, परिग्रह होता हो, झूठ चोरी कुशील परिग्रह, सब पापों का त्याग कर दिया पूरी ईमानदारी से। 100% ईमानदार मिथ्या दृष्टि, रविलिंगी साधु, वास्तव में मुक्ति की अभिलाषा है। सर्व सावध्य योग छोड़ दिए हैं क्या? लेकिन यदि सर्व सावध्य योग को छोड़कर भी और चारित अंगीकार किया होने पर भी, कौन सा चारित? बाह्य चारित, महाव्रत आदि रूप बाह्य चारित अंगीकार किया होने पर भी यदि मैं शुभोपयोग परिणति के वश होकर, क्या शुभोपयोग परिणति के वश होकर और मोहादिक का उन्मूलन न करूं तो मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति कहां से हो जाएगी? क्योंकि शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए तो मोह का नाश करना। भाई अपने को मोक्ष चाहिए ना। मोक्ष किसका नाम है? कर्मों के अभाव का। 8 कर्मों के अभाव का नाम मोक्ष है कि और कुछ है? तो मोक्ष की विधि क्या है? कर्मों के अभाव करना, यही विधि है। 8 कर्मों में सबसे पहले कौन सा कर्म का अभाव होगा? मोह नहीं करना। बेसिकली अभाव तो एक मोह का ही करना है, बाकी का तो आपको आप होएगा। तो मोह के ही नाश करना है ना, और वो ही नहीं करूं, बल्कि और जो धर्म के नाम पे जो कुछ करूं उसमें और मोह बढ़ाऊं, तो शुद्धात्मा की प्राप्ति कहां से हो जाएगी? हर काम करो धर्म का, तो ये देखो ना कि इससे मोह घटेगा कैसे, इससे मोह का कैसे नाश होएगा। मोह बढ़ा के काम करेगा तो मोह का नाश कैसे होगा? दर्शन मोह, चारित मोह का उन्मूलन करना, राग द्वेष खत्म करना है, और राग द्वेष की वशीभूत होकर काम करे, मोह का उन्मूलन। क्या मोह नष्ट हो जाए, जड़ मूल से चले जाए। धर्म के नाम पर हमें मोह का नाश करना है, और कुछ नहीं करना है धर्म के नाम पर। तो धर्म के नाम पे बहुत सारी एक्टिविटी होने लग गई, लेकिन धर्म उसका नाम है जहाँ मोह का क्षय बस। हर काम उसके उस कसौटी पे कस के देखो, और यदि वो कसौटी पे नहीं कसा है तो वो धर्म नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब धर्म की परिभाषा, धर्म करने के नाम पे क्या क्या करना है? इतनी सारी पूजाएं करनी, इतनी लिस्ट पकड़ा दी हम, ये रोज 4 पूजा, 3 जाप, 3 सामायिक और 2 प्रतिक्रमण, 2, और ये इतनी बजे उठना है, इतनी बजे ये करना है, इतनी बजे ये करना है, कोई लिस्ट। मोह का ये करते रहेंगे बस हो जाएगा, तो मोह तो क्षय हो ही जाएगा। तो नहीं, मोह का क्षय करना पड़ेगा उद्यम करके। उसके लिए वस्तु स्वरूप समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, थिंकर बनना पड़ेगा, थिंकर, सोचने वाला। क्योंकि मोह का नाश ये करते करते मोह का नाश नहीं हो जाएगा। बिना ये तो सब साधन है,
काहे के लिए? ये सब मोह के नाश के लिए साधन है। मैंने ये करते करते ऑटोमेटिक हो जाएगा ऐसा नहीं, ये करते करते ये साधन है काहे के? तत्व विचार के लिए। तत्व विचार करो, क्या होता है? नहीं तो लोगों की एक्टिविटी भी फिक्स हो जाती है धर्म के नाम। 4 पूजाएं रटी हुई है, विनय पाठ रटा हुआ है, कलश करने की प्रोसेस है एक फिक्स, क्या फिक्स प्रोसेस है। ये कलश होता है, उसके बाद फिर ये एक्टिविटी होती है, ये बोला जाता है और एक एक करके करता है, और ठीक इस पे ये लोग बंद कर देते हैं और फिर इसके बाद सब प्रक्षाल करते हैं और फिर इसके ऊपर कलश को गंधोदक लेते हैं और फिर इसके ऊपर सब मिलके एक साथ ढोक देते हैं और इसके बाद 3 प्रदक्षिणा देते हैं और आके कपड़े पहन लेते हैं। फिक्स है कि नहीं? रूटीनल एक्टिविटी। पूजन भी रूटीनल है, कलश भी रूटीनल है, हर चीज। शांति धारा रूटीनल है, क्या जाप भी रूटीन है, हर चीज रूटीन है। रूटीन समझते हैं? मैकेनिकल प्रोसेस, फिक्स, चेंज भी नहीं होना उसमें। वही 4 करेंगे जो कल करी थी पूजा भी, फिक्स है, हमारी बंधी हुई है। हमने एक बार फिक्स कर लिए, इस मंदिर में जो भी करेगा वो यही होगी और कोई दूसरी नहीं होगी। क्या फिक्स है सब काम। शांति धारा फिक्स है, कलश की बोलना उसमें भी फिक्स है, सब फिक्स है, हर चीज फिक्स कर दी। जाप फिक्स है, पूजा की क्या फिक्स है? जगह, हाँ, सब चीज फिक्स है। तो अब इसमें क्या है कि एक प्रोसेस तो हो रही है लेकिन नया चिंतन कुछ नहीं हो रहा। पूजा भी करनी है तो रोज नहीं करो, सामायिक करनी है तो रोज नए नए सामायिक पाठ पढ़ो, गाथाओं को सामायिक का आधार बनाओ, अपने चिंतन का आधार बनाओ। जाप करो तो नए नए तरीके से जाप, हर काम नया करो, नहीं तो वो बोझ हो जाएगा रूटीन। क्या होता है? मेरे को तो आश्चर्य होता है ऐसे लोगों पर जो कि कोई चीज समझने के बाद में और एक सी चीज वही क्यों दोहरा लेते हैं, मजा नहीं आए तो भी दोहरा लेते हैं। मतलब गजब है कि उनका पुरुषार्थ धन्य हो, इस अपेक्षा से कि बिल्कुल मैंने कोई कुछ निस्सार होते हुए भी काम कर रहे हैं, मालूम ही नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन बस बोल रहे हैं, विनय पाठ बोल रहे हैं तो हो रहा है, ये हो रहा है। रूटीन करते, रूटीनल एक्टिविटी, बिना समझे बोल लेते हैं। कितनी गजब बात है। अपने को एक लाइन समझ में नहीं आती तो आकुलता हो जाती है, और ये धन्य है इनकी साहस देखो कि ये बिना समझे इतने सालों से एक सी चीज रोज पढ़ रहे हैं और इनको आज तक ये विकल्प भी नहीं आया कि इसका कभी हल समझ लें। ये महापुरुष नहीं है, ये है? ऐसा पुरुषार्थ अपने में कहाँ है? क्यों? कितनी अच्छी चीज है, अच्छी है कि ये बहुत मूर्खता की निशानी है कि ये बहुत ही, ये रोज जो है कागज लेते हैं और बस इनके पास तो जो भी आता है ये साइन करते जाते हैं। क्या ये 5 साल से ऐसे कितने कागज पे साइन कर रहे हैं, तो अब इनकी जेल जाने की तैयारी बहुत जल्द। तो वो मोह का उन्मूलन कितना हुआ है? हमने इनको भी मोह के साधन बना दिए। क्या भाई क्राइटेरिया दिया ना, इसलिए वो ये आचार्य देव कह रहे हैं कि मैंने सब पाप छोड़ दिए हैं और मैं अब 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, षट आवश्यक दिन भर कर रहे हैं, रात दिन हम यही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है, हमारे पास कोई पाप का कोई काम नहीं है। लेकिन यदि हम शुभोपयोग परिणति के वश हो जाएं और मोह का उन्मूलन ना करें तो हमें शुद्धात्मा की प्राप्ति कहां से होगी? मतलब चिंता व्यक्त करते ना, जैसे कि भाई अपन ने कोई चीज के लिए सारा काम किया और कह रहे कि साहब ये जो काम करने का था वही नहीं हुआ, तो बताओ हमारा काम पूरा कैसे होगा? समझ में नहीं यही बात, वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। तो ये बहुत खतरे की घंटी वाला चिन्ह नहीं है, चिंतित होने वाली बात है कि नहीं है?
कि हम ये सब हमने जो काम करने की कमर कसी वो काम हुई नहीं। इसके लिए हमने अपने घर बार सब छोड़ दिया, 5 पाप छोड़ दिए। सुबह से 4 बजे से उठ के, बल्कि 4 बजे नहीं, 3-2 बजे से उठ के और रात को 9-10 बजे तक यही एक काम कर रहे हैं, और फिर भी मोह का नाश नहीं किया। तो जो काम के लिए ये सब महाव्रत अंगीकार किए थे, वो शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए, वो नहीं हुआ। अब उसमें अटक क्या हुई है उसकी देखो, इसमें एक शब्द दिया उन्होंने कि जिसके कारण वो मोह का उन्मूलन करने में समर्थ नहीं हो रहा है, और वो यदि शब्द पकड़ लिया आपने तो आप आगे की गाथा का भाव और टीका का भाव निकाल लो। कोई चीज कही इन्होंने, शुभोपयोग परिणति के वश होगा। ये काय के चक्कर में फंस गया वो, उसका जो लक्ष्य बनाना था वो मोह के उन्मूलन का करना था, और वो किसके वश हो गया, वो शुभोपयोग परिणति। क्या ये कह रहे हैं, ये किसी और के चक्कर में फंस गया था कुछ और, मुक्ति वधु को वरने गया था, और कोई शुभोपयोग परिणति रूपी अभिसारिका थी, उसके चक्कर में फंस गया, और इसलिए वो चक्कर में फंस के यहीं रह गया। क्या आगे खुद कहेंगे, मैं नहीं कह रहा हूं ये बात है। तो ऐसा विचार करके मोहादिक के उन्मूलन के प्रति सर्व आरंभ पूर्वक पूरी उद्यम पूर्वक कटिबद्ध होता है। देखो ये जो पंक्ति है ना, ये पंक्ति लास्ट में फिर रिपीट करेंगे। कौन सी? मोहादिक के उन्मूलन के लिए, मोहादिक के उन्मूलन के प्रति सर्व आरंभ पूर्वक कटिबद्ध होते हैं, मैंने हम पूरा आरंभ पूर्वक कटिबद्ध हो रहे हैं। कटिबद्ध मैंने कमर कस ली है। और लास्ट लाइन देखो आखिरी में इसकी गाथा की टीका की लास्ट लाइन, इसलिए मैंने मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने को कमर कस ली। कमर कस ली मैंने, काहे की एक्टिविटी की, मोह के नाश में, या एक्टिविटी की कमर कस ली मैंने। इस साल मैंने कमर कस ली, इस साल 3 उपास किए मैंने, 5 किए, कमर कस ली मैंने 10 उपास। मोह का नाश, ये कौन सी बात बोल रहे तुम, ये कौन सा काम है? किसी को भी कहो अपन कि धर्म के नाम पे आपको ये काम करना है, क्या करना है? मोह का नाश करना है। ठीक, क्या करना है? तो आदमी अपनी तरफ ऐसे देखे, किसका नाश करना है? कोई आदमी कौन है? किसको निपटाना है? क्या ये मोह, मैंने मोह का नाश भी कोई हमारा एजेंडा वर्किंग आइटम में है धर्म के नाम पर नहीं है। 10 लक्षण में अपने को क्या करना है? मोह का नाश, कि उपास ठोकना है और कूद कूद के नाचना है, और जोर जोर से भीड़ भड़क के पूजा करनी। मैंने ये जो कोर चीज है वो तो गायब हो गई। बल्कि अपन तो धर्म में भी परिवारवाद ले आते हैं। पूजा करेंगे तो वहाँ भी जोड़ा चाहिए, घर में भी जोड़ा, यहाँ भी जोड़ा, सब जगह जोड़े ही जोड़े। अब यहाँ तो थोड़ा अलग हो जाओ। मेरे समझ में नहीं आता कहाँ से कौन लेके आए ये सब जोड़ा वाला। मैं अपन तो यहाँ देखो, अपन तो वस्तु तो वितरागता के लिए यहाँ मोह को समाप्त करने के लिए आए। ये ठीक है, फिर भी खेल लौकिक व्यवस्था के लिए उसको भी धर्म में जोड़े, वो उस अपेक्षा से तो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि वो परिवारवाद में उलझ के ले जाए, क्या फोटो परिवार के फोटो खिंचाता है ना, ये आ जाए, वो आ जाए, ये आ जाए, क्या ये सोदर में ये ईशान में ये और वो और ये तो मोह तो बड़ा ही रहे ना। हम मोह कम का कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। परिवार को धर्म में लगाना एक अलग उद्देश्य है, और परिवार की मुख्यता करना कि हमारा मतलब सारे परिवार वालों को आगे करके और कोई धर्मी हो उसको पीछे कर दे, इसमें अलग बू है।
क्या मैंने दोनों में परिणाम अलग अलग है क्या? कुछ लोग होते हैं जो जिनका धर्म आयोजनों में ही होता है क्या, जो धर्म केवल जब आयोजन होते हैं तभी करते हैं, और कुछ लोगों का जीवन भर धर्म के प्रयोजन होता है। तो अपन कौन से वाले धर्मात्मा देख लो, आयोजन वाले कि प्रयोजन वाले? जिसको प्रयोजन है धर्म का वो सदाकाल धर्म करेगा, क्योंकि उसको क्या करना है, मोह का नाश करना है, मोह के नाश के लिए। जिसे मोह के नाश का उद्यम नहीं है तो धर्म करके भी मोह के बढ़ाने के काम करेगा क्या, धर्म के नाम पे भी क्या करेगा, मोह बढ़ाए। तो वो कह रहे हैं हमने तो कमर कसी इसके नाश की, हमें और कुछ नहीं करना है, हमारा टारगेट ये कौन, ये मोह, बस और कोई टारगेट नहीं। ये सब हम पूजा पाठ जितने भी हम ये अनुष्ठान करते हैं ये सारे हमारे इसके लिए हैं, इस मोह के क्षय करने के लिए। हम जितनी देर यहाँ आते हैं तो कम से कम परिवार से अलग रहकर तो अपनी आत्मा के बारे में विचार कर पाते हैं। परिवार के बीच में रहकर मोह का क्षय कैसे होगा क्या? इसलिए हम उससे अलग होकर अपने निजात्मा का चिंतन मनन करने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये काम परिवार की वृद्धि के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये काम परिवार से ममत्व तोड़ने के लिए कर रहे हैं। यहाँ तो अभी आचार्य की बात है, तो आचार्य कहते हैं इसमें एक ही मतलब मोह के नाश करने में जो बाधक है वो एक ही है, कौन है, शुभोपयोग परिणति, बस उसके वश होकर ये जीव मोह का उन्मूलन नहीं करता है। तो इसलिए मैंने सारे उद्यम पूर्वक पूरी ताकत लगा के मैं मोह के नाश के लिए कटिबद्ध होता हूँ। आज मैंने ये निर्णय ले लिया है कि अब मेरे को इसका नाश करना, जड़मूल से उखाड़ना। देखो पढ़ता हूँ, चत्ता पावातंबम समुत्थितो वास्वहम्मि चरियम्मि न जदि जदि मोहादि न लदिसो अपगम शुद्धम। जीव, एक मिनट, इसमें क्या है, चारित्र में ओद्यत रहे पर नहीं छोड़े मोह तो शुद्धात्मा को नारे। ये सबसे खतरनाक तरह का पेशेंट है क्या, जिसने सारे इलाज किए लेकिन दवाई बराबर नहीं ली, सही इलाज नहीं कर रहा। करोड़ों रुपए खर्च हो गए लेकिन जिस बीमारी का इलाज करना था वही नहीं करी, दुनिया भर की दूसरी दवाइयां और ली, तो क्या होगा, क्या होगा, बीमार बना रहेगा और क्या होगा। तो चत्ता पावारंभम, चत्ता माने त्याग दिए, चत्ता माने त्याग कर, क्या करके, त्याग करके, किसको, पावारंभम, पाप आरंभ को, चत्ता माने त्याग कर, पाप आरंभ को, और समुत्थितो, समुत्थितो माने सम माने भले प्रकार से, और उत्थितो माने स्थित है, भले प्रकार से स्थित है, काय में, सुहम्मी चरियम्मी, शुभ चारित्र में भले प्रकार स्थित है, समस्त पापारंभ को छोड़कर। ठीक है, बराबर। क्या किया उसने, सारे पापारंभ छोड़ दिए, और पापारंभ छोड़ के काय में स्थित है, वो शुभ चारित्र में स्थित है, सारे शुभ अनुष्ठान में स्थित है। लेकिन क्या करता है वो, न जहदी, जहदी माने छोड़ता नहीं है, छोड़ता, छोड़ना, जहदी माने छोड़ना, और ना माने नहीं, न जहदी माने नहीं छोड़ता है, किसको, मोहादिक को, जदी माने यदि, यदि वो मोहादिक को नहीं छोड़ता है तो, न लहदी सो अपगम शुद्धम, सो माने वह, न लहदी नहीं प्राप्त करता है, अपगम शुद्धम
आत्मा जो कि शुद्ध मन शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं करता है। इतना सरल। चत्ता पावा रंभम समुत्थिदो सुहम्मि चरी अम्मी न जहदी जदि मोहादि तो न लहदी सो अपगम शुद्धम। छोड़ पापालंब को शुभ चारित्र में स्थित रहे, पर यदि मोह आदि नहीं छोड़े तो शुद्धात्मा को कैसे प्राप्त करे? किसको छोड़ना था? नहीं छोड़ना चाहिए। क्या है इसके लिए? मोह छोड़ने की सोच अलग ही रहती है। क्या ये इससे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ये आदमी 5 पूजाएं कर रहा है तो इसका मोह ज़्यादा कम हो जाएगा, और 6 कर रहा है तो इसका और कम हो जाएगा, और 7 कर रहा है तो इसका और कम हो जाएगा, और 8 वाले का तो बहुत ही कम, और 10-12 कर लेते हो तो गए ही, और 15 का तो सर्टिफिकेट ही दे दो, और 20 का तो मोक्ष ही कर। ये बहुत चीज़ें अलग है। धर्म बहुत चीज़ अलग है। क्या बहुत सारी चीज़ें हम कुलाचार के कारण करते हैं। कुलाचार मतलब परिवार में करते हैं पूजा पाठ तो करना एक्टिविटी है कि करना अच्छी बात है, मतलब बुरी नहीं है, वो ध्यान रखना। लेकिन वो उद्देश्य उसका नहीं मालूम है कि इसको करके करना क्या है आपने। भगवान की गीत गा लो, भगवान की गीत गा के क्या करना है? क्यों? कि हमारे भगवान है, इनकी भक्ति करें, इनकी भक्ति करेंगे तो प्रसन्न रहेंगे, और ये यदि प्रसन्न रहेंगे तो सब ठीक ठाक चलेगा। जैसे अन्य मत वाले करते कि नहीं करते, भगवान को दीन दयाल मान के, करता हरता मान के, ऐसे ये भी करता है। उससे उद्देश्य की क्या सिद्धि होगी? क्या करना क्या है? भगवान की भक्ति क्यों करना है? मोह को छोड़ के। अरे उनका स्वरूप देखकर हमें अपने स्वरूप की याद आए, अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए उनकी भक्ति कर रहे हैं। क्या? उनके स्वरूप का बहुमान लाके अपने स्वरूप का बहुमान ला, और अपने स्वरूप की प्राप्ति का उद्यम, ये उद्देश्य। न कि केवल उनके गीत गाना। अरे उनके गीत गाने से तो उनकी भक्ति हो जाएगी, अपना क्या काम होएगा? अपना काम क्या हुआ? यदि अपने को उनकी भक्ति, मतलब उनकी तो महिमा आई, और अपना जो शुद्धात्मा का स्वभाव है उसकी महिमा नहीं आई, क्या? तो अपना उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वो जो अनंत सा स्वरूप है भगवान का, वो एक्चुअल में अपनी शुद्धात्मा के स्वरूप को बताने के लिए है। मैंने भगवान की महिमा, अपनी आत्मा की महिमा लाने के लिए वो भगवान की महिमा करवाना है। क्या? क्योंकि वो भगवान की महिमा के माध्यम से तुम्हारा आत्मा जो शुद्धात्मा है उसका स्वरूप बताना है कि ऐसे ही तुम्हारा भी। क्या तुम्हें अनंत की महिमा तो है, अनंत की महिमा आएगी तो फिर कह देंगे एक लाइन में कि ऐसे ही ये भी है, तो उनकी महिमा के माध्यम से अपनी महिमा आएगी, उनकी नहीं आएगी तो अपनी कैसे आएगी? अभी जो एक फंडामेंटल जो फ्लॉ चलता है बताता हूँ। जैसे अपन कहते हैं अपन ये हर जीव है भगवान आत्मा है, प्रत्येक आत्मा भगवान है, तू स्वयं भगवान है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि लोगों को भगवान के स्वरूप का मालूम। क्या भगवान की क्या महिमा है किसी को? तू स्वयं भगवान है, लेकिन भगवान क्या है? भगवान में क्या स्वरूप है? क्या अब वो क्लियर नहीं है। मैंने वीतरागता सर्वज्ञता वो भगवान है, कर्ता धर्ता भगवान नहीं है। भगवान का स्वरूप माने शुद्धात्मा वो भगवान है, ये समझ में नहीं आए। और हम किसी को कहें भी कि तो भगवान है, तो वो जो अंदर से उसको जो उसका लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों को ज्ञान ही नहीं है। बात हो रही यहाँ की, वो आदमी यहाँ है, यहाँ क्या है उसको भी मालूम ही नहीं भगवान क्या होता है। इसलिए सबसे पहले देवशास गुरु का स्वरूप बताना चाहिए। सबसे पहले नंबर 1 पे तू स्वयं भगवान है। ये भगवान में हूं तो पहले भगवान कौन है ये तो मालूम हो। भगवान कौन है? क्यों? पहले क्या है, लोगों को कम से कम, पहले के जो लोग थे ना, इनकी बेसिक पढ़ाई अच्छी होती थी। कम से कम व्यवहार, मतलब व्यवहार धर्मानुष्ठान करते, स्वाध्याय अध्ययन करते थोड़ा,
तो स्वाध्याय करने के कारण से थोड़ा बहुत देवशास्त्र गुरु का स्वरूप है, 7 तत्व 6 तत्व थोड़ा पढ़े होते थे, तो उनको सीधे हम बोले तो भी वो समझ सकते थे। लेकिन अब तो उसको यही नहीं मालूम है कि भगवान क्या होते हैं। तो अब उसको अपन ये बताएं आगे की बात कि तू स्वयं भगवान है, वो तो ऐसे आँख फाड़ के टकटकी लगा के देखते हैं, किसी गप्पे लगा रहे मैं भगवान यही वही बात बिल्कुल सही है। भगवान का मतलब है कि तू शुद्धात्मा है। भगवान मतलब क्या, तू ज्ञानवान है। प्रत्येक आत्मा ज्ञानवान है, लेकिन उसको वो भाव पता चलना चाहिए कि क्या है। समझ में आई कि नहीं बात? तो इसलिए भगवान की भक्ति के लिए नहीं है। भगवान की भक्ति भगवान का स्वरूप समझकर अपने निज आत्मा की महिमा प्रकट हो, इसके लिए है। लेकिन ये तो बस ऐसे ही करता रहता है। क्या करता रहता है? इसने सारे पाप काम छोड़े हैं, शुभ चारित्र में लीन है, और बस ये सोचता है मैंने कर ही लिया सब काम जो भी करना था, अब और क्या मरेंगे आप बताओ। 8 पूजा तो कर रहे हैं, अब और क्या करें। अब 3 सामान दे रहे हैं, सुबह से मंदिर में बैठे हैं, एक टाइम खा रहे हैं, इतने जाप दे रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं, अब क्या करें। कूद जाए बताओ। अब इसमें कूदने की कोई काम ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। ये बात कूदने की नहीं है, ये बात समझने की। और ये बात ये समझने की कि ये सब करके तुम्हें अपने शुद्धात्मा की महिमा आ रही कि नहीं आ रही है? क्या किसकी महिमा आनी चाहिए सब करके? अपने आत्मा की। और एक्चुअल में जिनवाणी की पंक्ति अपने आत्मा की महिमा बखान करती है। पढ़ने के लिए दृष्टि चाहिए ऐसे। जिनवाणी की कोई पंक्ति ऐसी नहीं है जिसमें अपने आत्मा की बात नहीं हो। हर जिनवाणी की हर पंक्ति, हर शब्द ये कहता है कि देह से भिन्न आत्मा है, देह से भिन्न है। मैंने देह को बिल्कुल निस्सार और आत्मा को परम, मतलब परम जो है महान पदार्थ बताता है। हर पंक्ति बताती है परम उत्कृष्ट वस्तु यदि कोई है तो तेरा निज आत्मा है, और बाकी सब बेकार है। तो वो दृष्टि होनी चाहिए। काहे की दृष्टि? हर चीज में अपने आत्मा की महिमा निकालना, हर चीज में आत्मा को मुख्य करना, आत्मा को ऊर्ध्व करना, और बाकी सबको गौण करना। उसी का नाम तो मोह छोड़ना है। मोह छोड़ने का मतलब क्या है? ये देह के प्रति जो कुछ भी राग भाव है, देह में जो कुछ भी अपने को ये चीज दिख रही, कुछ जो कुछ भी उपयोगीपना दिख रहा है, जैसा मेरे ज्ञान में निमित्त है और मेरे सुख में निमित्त है और मेरे ज्ञान और सुख का कारण है, और ये ऐसा है और वैसा है, यही तो मोह है। क्या ये परिवार वाले मेरे कुछ तो काम के हैं ही, आखिर सुख भी तो इनसे ही मिलता है। परिवार नहीं हो तो सुख कैसे मिलेगा? क्यों? परिवार के बिना सुख मिल सकता है? अकेला आदमी तो बहुत दुखी हो जाएगा, महादुखी। तो इसलिए अपने तो वही सब परिवार, कुटुंब, कबीला, रिश्तेदार, नातेदार ये सब होए तो सुखी जीवन, बुढ़े मतलब मरते तब तक सुखी। ऐसी इसने सब सोच रखी। इधर लोगों की थॉट थिंकिंग ऐसी है, एकत्व भावना नहीं भाते। हर आदमी को साथ चाहिए, मरते दम तक साथ चाहिए। परिवार, कुटुंब, कबीला, तो मोहादि छोड़ रहा है क्या? नहीं छोड़ रहा है ना। न जयति जति मोहादि तो न लहदी सो अपगम शुद्धम, तो वो शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। देखो पढ़ता हूं मैं अन्वयार्थ। पापारंभ को छोड़कर शुभ चारित्र में उद्यत होने पर भी यदि जीव मोहादि को नहीं छोड़ता तो वह शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं होता। क्या कह रहे हैं? पापारंभ को छोड़कर, सब पापारंभ छोड़ दिए, कुछ भी नहीं है। माने वास्तव में कोई आरंभ नहीं, कोई किसी तरह का उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। कोई जिसको मैं कहूँ यदि और थोड़ी उस भाषा में, तो कोई प्रोजेक्ट नहीं उनके पास, कुछ भी नहीं। क्या ये सारे जितने भी पाप के आरंभ है, सारे निर्माण और भी जो भी जीर्णों, मतलब जितने भी काम हैं सब जिसमें कुछ करना पड़ता है, ठोका पिटी का कंस्ट्रक्शन,
और कुछ भी काम मैंने जिसमें हिंसा आदि कुछ होए, जिसके काम में लगना पड़े, दिमाग लगाना पड़े, जिसमें कुछ भी प्रकार की धन शामिल हो, हिंसा जिसमें हो, क्या जिसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, कोई भी पाप जिसमें इन्वॉल्व हो, ऐसी सारी चीजें क्या करती है? छोड़, समस्त पापारंभ को छोड़कर। और शुभ चारित्र में उद्यत होने पर भी यदि जीव, ऐसा होने पर भी है, भी करके बात बदल दी कि ऐसा होने पर भी यदि मोहादिक को नहीं छोड़ता तो वह शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं होता। देखो टीका इसी को आगे बढ़ाते हैं। क्या क्या चीजें, शब्द ध्यान रखना तो टीका पढ़ने में मजा आएगा। क्या क्या कही थी? एक तो चत्ता पावारंभम, माने समस्त पापारंभ को छोड़कर, और समुत्थिदो स्वम्निचर्यम्नि, शुभ चारित्र में स्थित होने पर भी, और न यदि मोहादि, यदि मोहादिक को नहीं छोड़ता है तो न लहति सो अपदम शुद्धम, वह शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं होता। ये चार पाद है इसके, बराबर। अभी उनके ऊपर एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले समस्त पापारंभ को छोड़कर उसकी बात करते देखो। जो जीव समस्त सावध योग के प्रत्याख्यान स्वरूप परम सामायिक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा करके भी, ये जैसे भी आ जाए, ये सब करके भी, क्या करके? समस्त सावध योग माने जिसमें हिंसा होती है, ऐसे मनोचन काय की क्रियाएं, ऐसे समस्त सावध योग के प्रत्याख्यान माने त्याग, सारी पाप क्रियाओं के त्याग स्वरूप, कि मैं सब पाप क्रियाओं का त्याग करता हूँ। और सारी पाप क्रियाओं के त्याग स्वरूप कौन सा चारित्र होता है? परम सामायिक चारित्र। सामायिक चारित्र उसी को कहते हैं। माने सामायिक चारित्र का मतलब ही यही है कि भाई सब प्रकार के सावध योग का त्याग, इसका नाम है सामायिक चारित्र। व्यवहार सामायिक चारित्र इसको कहते हैं। मैं सब पापारंभ को छोड़ता हूँ, सब प्रकार के सावध योग को छोड़ता हूँ, इकट्ठा थोक। तो प्रतिज्ञा ली उन्होंने, जैसे दीक्षा लेते ही प्रतिज्ञा ली, मैं सारे पाप सावध योग को छोड़कर वो परम सामायिक रूपी चारित्र को मैं क्या करता हूँ? अंगीकार करता हूँ। तो अब इसने क्या किया कि जो व्यवहार चारित्र था सामायिक रूप, सावध योग को छोड़ दिया। व्यवहार सामायिक चारित्र में तो है, लेकिन जो वास्तविक सामायिक चारित्र था उसकी प्राप्ति ये नहीं करता है। क्यों नहीं करता? उसका कारण दिया कि ये धूर्त अभिसारिका है। धूर्त अभिसारिका होती है, नायिका, ये काव्य के अंदर उपयोग होती है। तो नायिका होती है, मतलब ये एक तरह से माने वो नायक को फंसाने का काम करे, तो नायिका, और वो भी धूर्त, माने धूर्त अभिसारिका होती है। तो वो क्या है कि जिससे मिलना है, माने ये काव्य के अंदर आता है सब कि जैसे तो पूर्णिमा होगा तो सफेद वस्त्र पहन के जाएगी, और अमावस्या होगी तो काले वस्त्र। वो धूर्त मतलब सब चालाक, और अभिसारिका है, मैंने वो अपन यूं कहे कि उसका जो चरित्र है वो देखा, मतलब व्यभिचारी है ना, धूर्त व्यभिचारिणी। अब वो धूर्त व्यभिचारिणी की भांति और शुभोपयोग परिणति से अभिसार को प्राप्त होता हुआ किससे प्रेम कर रहा है? किसको उपमा दी? धूर्त अभिसारिका की, शुभोपयोग परिणति को। और शुभोपयोग परिणति से क्या कर रहा है? अभिसार। वो अभिसारिका माने मिलन, अभिसारिका माने मिलने वाली, और अभिसार माने मिलन। तो उससे अभिसार कर रहा है, ये उससे प्रेम करने लग गया। किससे? शुभोपयोग परिणति रूप धूर्त अभिसारिका से अभिसार करने लगा, और उससे मिलन को प्राप्त होता हुआ, अर्थात शुभोपयोग परिणति के प्रेम में फंसता हुआ। और वो जो मोह की सेना थी उसके वशवर्त बने को दूर नहीं कर डालता, माने वो उसके वश पड़ा रहा। ये तो इसके चक्कर में फंस गया, और वह मोह की सेना खड़ी थी, और वो मोह की सेना के वशवर्ती बने को दूर नहीं कर पाता, माने मोह की सेना को जीतने का कुछ भी उद्यम नहीं करता। इसी में ही
मैं इसी से प्रेम करके और यही इसको अच्छा लगने लग गया और ये यही संतुष्ट हो गया कि मैं तो यही बढ़िया, मेरे को तो यही मज़ा आ रहा है। अब वो कहाँ मेरे को ये मोह को कहाँ जीतने इतने की तुम बात कर रहे हो। मेरे तो ऐसा लग रहा है कि बस बहुत मतलब काम हो गया और अब मेरे को कुछ करने की अब और कोई आवश्यकता नहीं रही। तो वो जो मोह की सेना का जो वशवर्तीपना था वो दूर नहीं कर पाया और मोह की सेना के वशवर्ती को दूर नहीं कर डालता। और आगे क्या कहते देखो, जिसके महा दुख संकट निकट है। ये लाइन इतनी खतरनाक है, यदि आप इसको थोड़ा गहराई से सोचो तो क्या, क्यों ये बताओ खतरनाक? मैंने ये जिसने द्रव्यलिंग धारण किया है, जो बिल्कुल वास्तव में पूरी ईमानदारी से शुभ चारित्र में लगा हुआ है, सारे पापारंभ को छोड़ दिया है और उसको ये कह रहे हैं कि इसके महा दुख संकट निकट है। अब इसकी ये दशा है तो जरा अपनी दशा भी सोच क्या। उसको कह रहे हैं कि इसके महा दुख संकट निकट है। कौन? सुबह से शाम तक धर्म ध्यान के मतलब बाहर से देखो तो कोई पाप आरंभ कर ही नहीं रहा है, शुभोपयोग में लीन है। ऐसे जीव को ये कह रहे हैं कि इसके महादुख संकट निकट है और तुम तो सुबह शाम तक दुकान पे बैठे हुए तो तुम्हारे क्या होगा तुम सोच लो। पंडित जी साहब इसलिए कह रहे हैं, अपनी समझ की बात जानते तो अपन है नहीं कि तुम कुछ पद पर हो, ये पद जो है किस पद पे हो, उस पद का काम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे संकट नहीं करते। नहीं वो तो है ही कि उस पद नहीं, वो तो देखो वो पद ऊंचा है, पद वो बाहर में तो उसने जो भी काम करना था वो किया ही ना क्या। तो वो उसने अपने उद्यम से तो काम किया, लेकिन जो काम करना था वो उसने नहीं किया। तो अब वो जो काम उसको करना है वो काम हमको करना है कि नहीं करना? हमारा पद हो या नहीं हो, मैं तो छोड़ो चलो, वो पद तो उसका था, अमृत तो सबको फायदा का है, तो पद भी है और हमें भी और सबको, वो तो अमृत है, सदुपयोग माने अमृत। पद मतलब मोह का नाश तो सबके लिए कार्यकारी है ना। यदि उसने मोह का नाश नहीं किया तो चलो वो संसार उसके दुख संकट निकट है, लेकिन वो बात तो अपने लिए भी वैसी लागू होगी ना 100% कि भाई हमने भी यदि ये मोह का नाश नहीं किया तो हमारे भी दुख संकट निकट है। तो ये अपने को चेताने के लिए ना ये बात, क्या उनकी तो बात छोड़ो, वो जो करे वो करे, लेकिन भाई अपन तो अपनी सोचें कि अपने यदि मोह की सेना का नाश नहीं हुआ तो अपने महा दुख संकट निकट है। चाहे हम क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं कि सर हम सुबह से शाम तक इतना तो धर्म ध्यान कर रहे हैं, पहले तो हम कुछ भी नहीं करते थे, अब हम आजकल रोज ये करने लग गए वो करने लग गए। वो सब बातें अपनी तरह है, ठीक है तुम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, लेकिन सवाल ये है कि ये तो बहुत आगे बढ़े हुए को कह रहे हैं कि इसके महा दुख संकट निकट है। तो अब तुम तो कहीं भी नहीं हो उसकी तुलना में, और तुम ये काम नहीं करोगे यदि मोह की सेना का नाश नहीं करोगे तो जैसे दुख संकट उसके निकट है तुम्हारे तो बिल्कुल आई गया है सामने, दुख संकट में पड़ा हुआ है। क्या मैंने बहुत थोड़ी सी देर है बस, कि जब तक तेरा शुभोपयोग का फल जब तक पूरा हो जाए और बस ये हुआ और फिर तू वापस से वहाँ जा है वो जो भी निगोद आदि पड़ी आए वहाँ जाना वापस और क्या होगा। क्योंकि जो जो त्रस्पर्याय मिली थी कुछ काल के लिए मिली क्या, अब उसमें यदि उसने मोह का नाश नहीं किया, यही इधर उधर देवगति के लिए उद्यम कर कर पूरा गए, एक आध उधर चला गया, इंद्री भोग लिए, तो वो कह रहे कालांतर में होना क्या है तेरा, होना यही है कि तू वापस से जहाँ से आया है वहीं आ जाएगा बस। क्या कोई बहुत बड़ी तेरी तरक्की नहीं हो जाने वाली है, बस तेरे को जो चीज़ मिली है ये पर्याय मिली त्रस पर्याय, तो ये काम है कि बस इसमें मोह का नाश कर दे तो कर दे बस।
और नहीं करा तो तेरे भी दुख संकट निकट है ना, उसके भी सबके, कोई भी हो सबके। बस मतलब आपकी उल्टी गिनती चल रही है और अब ये उल्टी गिनती पूरी होने वाली है, और यदि ये नहीं किया तो वह गिनती खत्म हुई और बस फिर जो अपनी मतलब जो अपने महा दुख संकट चालू होने वाला है वो घोर दुख निकट मतलब एकदम सामने खड़ा है जैसे। अब वो किसकी कितनी गिनती है अपनी अपनी जगह है, मतलब किसका कितना काल बचा है, लेकिन वो जो टाइम मियाद है वो टाइम मियाद पूरी हुई तरस पर्याय की और उसने मोह का नाश नहीं किया तो वो नियम से केंद्रीय पर्याय को प्राप्त करेगा और एकेंद्रीय पर्याय में उसके महा दुख संकट खड़ा है। क्या जिंदगी काट रहे हैं, हम काट रहे हैं, इतने दिन पूरे कर रहे हैं, ये लग ही नहीं रहा है कि रोज एक एक दिन बीत रहा है और ये मोह की सेना का कुछ भी बिगड़ नहीं रहा है। क्या दिन पूरे होते जा रहे हैं जिंदगी के और जो काम करने आए थे वो काम यहाँ से कुछ भी करके नहीं जाए। समझ में है ना, काम क्या करना था, तो मोह की सेना के नाश करने का जो काम था वो नहीं करेगा। तो हम क्या कर पाएंगे, इसलिए अपने लिए तो हाथ छोड़ दो। देखो ऐसा है, ये काम ऐसा है कि ये काम केवल पापाराम छोड़ने से नहीं होता है, ये मोह को छोड़ने के लिए मोह को ही छोड़ना होता है। ये काम एक क्रूड शेर कर लेता है मांस खाते खाते, क्या, और ये काम सब पाप आरंभ छोड़ के और पूरे टाइम शुभोपयोग में लीन रहने वाला भी नहीं कर पाता, क्योंकि ये मोह को छोड़ने के लिए तत्व विचार की आवश्यकता है। जो तत्व विचार एक्सपीरियंस कर लेता है और जो तत्व विचार एक द्रव्यलिंगी नहीं कर पाता, नहीं करता, वो उस डायरेक्शन में नहीं सोचता, उसको जो है ये माने देह की भिन्नता भाषित नहीं होती है, उसमें उसकी सुख बुद्धि, उसमें ज्ञान बुद्धि बराबर बन जाती, जो भी क्यों सब करता रहता है, लेकिन अंदर से वो मोह नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ता है तो नहीं झुकता है। क्योंकि मोह छोड़ने का काम क्या होता है, विचार का काम है, ये मेरे नहीं है। अब ऐसा मानना छोड़ना है, ये मेरा है मानना छोड़ना है, ये कैसे होगा, ये तो अपने आत्मा का स्वरूप विचार करके, पर का स्वरूप विचार करके, स्व और पर का स्वरूप विचार करेगा, जीव अजीव तत्व का विचार करेगा। जैसे राग भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, तो आश्रव का संवर का विचार करेगा, ये विचार का काम है। और जो विचार नहीं करेगा तो काम नहीं होएगा। इसलिए वो श्रीमद् राजचंद्र ने लिखा है, कर विचार तो पाम, क्या कर विचार तो पाम, कैसे मिलेगा तब विचार करने से, कर विचार तो पाम, बीजों कहिए केट लो, कर विचार तो पाम। और कितना कहे, क्या तो अच्छी पंक्ति है उनकी, किसी याद है, 2 पंक्ति है क्या। अब और हम क्या बोले भाई, जो विचारवान होगा, मैंने जो विचार करता होगा इन बातों पे, उस व्यक्ति को तत्व की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। उसके सब पापाराम नहीं छूटे होंगे तो भी हो जाएगी इसको, और ये पापाराम छोड़े लेकिन उस दिशा में प्रयास नहीं करे। किस दिशा में, तत्व विचार की दिशा में। तत्व की तो बात, मतलब तत्व विचार के अंदर कोई लक्ष्य नहीं होए तो नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा मोह, क्योंकि मोह के छोड़ना मतलब तत्व का श्रद्धान हो, यही है ना, जो कुछ है। तत्वार श्रद्धान कोई सम्यक दर्शन का है कि और किसी को कहा है, तो तत्वार श्रद्धान के लिए क्या करना पड़ेगा, तत्व विचार करना पड़ेगा, जो तत्व का श्रद्धान होगा। भाई किसी बात का श्रद्धान कि ये ऐसे ही है, तो पहले विचार करेगा ना कि ये ऐसे ही है, तो उसका पक्का श्रद्धान होगा कि हाँ ऐसे ही है। बिना विचार के श्रद्धान कैसे हो जाएगा, कि हो जाएगा, कोई चीज का विचार ही नहीं करे तो श्रद्धान हो जाएगा। ये काम अपने लिए बहुत अच्छा है, बस हम तो बिना सोचे समझे बैठ गए, फिर हमने कहा अच्छा ही होगा। कोई धंधा अपन करते हैं उसके पहले उसका श्रद्धान होता है
कि उसका आचरण होता है। और श्रद्धान के पहले उसका क्या होता है? विचार होता है। पहले विचार करते हैं कि ये काम ठीक है, योग्य है कि नहीं है। विचार करके श्रद्धान करते हैं कि हाँ ये काम मेरे लिए हितकारी है, इसलिए मुझे ये कार्य अवश्य करना, और फिर अपन उस काम को करना प्रारंभ करते हैं। अब कई लोग ये कहते हैं कि भाई तुम तो काम चालू कर दो, वो श्रद्धान तो सब हो जाता अपने आप, और विचार तो हो ही जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? वो हो जाता है वो अपने आप, वो नहीं। तो ऐसा नहीं है। मैं तो कहता हूँ वो करे ही तब ना जब पहले उसका श्रद्धान हो, क्या ये हितकारी है। नहीं तो वो बस करने के लिए हम पे करेगा, लेकिन वो हितकारी श्रद्धान नहीं होगा। वो केवल एक निपटाने के लिए करेगा। निपटाने का भी करना होता है, कर लेगा, निपटा दी, सामयिक निपटा दी, सब चीज निपटा दी। और एक तो ये होता है कि भाई वो ऐसा करता है जैसे छटपटाता है, माने वो सामयिक में ही लीन होना चाहता है, बस जाओ रुचि से करता है। तो बहुत अंतर है दोनों की परिणति में, जमीन आसमान का अंतर है। दोनों एक शरीर के बैठे हुए दिख रहे हैं, लेकिन इन दोनों की परिणति में बहुत अंतर है। क्या ये शुद्धात्मा में लीनता प्राप्त करता है, और ये शुभोपयोग में संतुष्ट होकर 1 घंटा पूरा करता है। ये बस 1 घंटा हो गया घड़ी से, चलो अब अगला नेक्स्ट आइटम ये करना है। और वो तो ऐसा तल्लीन होता है, घड़ी नहीं देखता है, उसमें उसका आनंद भोगता है। तो इसलिए अंतर है दोनों में। तो इसलिए ये देखो, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए वो घबराने की इस अपेक्षा से बात नहीं है, क्योंकि वो काम वो नहीं कर पाया, इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं कर सकते। आप यदि उसकी सही दिशा में काम करो तो आपके पापालंब सब नहीं भी छूटा हो तो भी कर सकते हो। लेकिन यदि आप उस दिशा में करो तो, नहीं करो तो उस दिशा में काम, तो आपके भी नहीं होगा जैसे उसके नहीं हो रहा है। और उस दिशा का कार्य क्या है? उस दिशा में उद्यम करना माने तत्व विचार करना। जो भी हम पढ़ते हैं उसका विचार करना, जो सुनते हैं उसका विचार करना, मनन करना, चिंतन करना। ये बात ऐसी है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है, गप्पे तो नहीं ठोक रहे हैं यहाँ बैठ के, ये बात परम सत्य है कि नहीं है, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है कि नहीं। और ऐसा श्रद्धा मानना कि भाई ऐसा ही है, वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही साक्षात दिख रहा है। देह आत्मा भिन्न है, राग और ज्ञान भिन्न है, ऐसे ही मुझे भाषित होता है, संसार दुख रूप भाषित होता है। तो ऐसा अपने को भाषित होने लग जाए तो श्रद्धान हो गया, और क्या है। और ऐसा भाषित नहीं हो तब तक श्रद्धान नहीं हो। तो जिसके महादुख संकट निकट है, मतलब ये पंक्ति जो है ना, थोड़ा सा हाईलाइट करके इसके ऊपर सोचना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं? ये इसके बहुत महादुख संकट निकट है, मैंने देखो दुनिया उसकी पीठ सब्बासी देते हैं पीठ लोग। देखो साहब ये तो आजकल ये इतने धर्म में लग गए, ये तो सुबह 4 बजे उठ के मंदिर चले जाते हैं, मतलब बहुत पूरी दुनिया तारीफ करेगी। और अमृत चंद्राचार्य क्या कह रहे हैं? किनको कह रहे हैं? वो मुनिराज को कह रहे हैं वो, कि ये आदमी इसके महादुख संकट निकट है। खुद को जैसे बोल दिया, यदि मैंने काम नहीं किया तो मेरे भी महादुख संकट निकट है, ऐसा वह। और महादुख संकट जिसके निकट है ऐसा वह, वो शुद्धात्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है? मैंने तो मोह की शुभ परिणति के अभिसार में फंस गया है और मोह का नाश नहीं कर रहा है, तो वो शुद्धात्मा को कैसे प्राप्त करेगा? मैंने शुद्धात्मा कैसे होगा? मैंने सिद्धावस्था को कैसे प्राप्त कर सकेगा? जब तक मोह का नाश नहीं करेगा, नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए मैंने तो क्या किया है, मैं ये मोह की सेना के वश में नहीं पड़ूंगा। मैंने तो मोह की सेना को जीतने के लिए कमर कस ली। मैंने मैं इसमें फेल नहीं होने वाला। क्या मैं इस कार्य में असफल नहीं होने वाला? मैं तो इस कार्य को सफल बनाने के लिए जिस दिशा में प्रयास करना है और जो सही प्रयास करना है, मैं उसी प्रयास को करने के लिए उद्यमवंत होता हूँ। और वो प्रयास ये कि भाई जो शुभ परिणति है, मैं उस शुभ परिणति के अभिसार में नहीं फंसूंगा और मैं बराबर इस मोह की सेना के नाश करने के लिए उद्यम करता रहूंगा। और मोह की सेना के नाश करने का उद्यम क्या है? वो अगली गाथा में, इसलिए अगली गाथा बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो अगली गाथा की इतनी महिमा है वो इसलिए कि भाई उपाय क्या है। मैंने सारा पाप का आलम छोड़ दिया,
और पाप आरंभ छोड़कर फिर भी मोह का नाश नहीं हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि हम बताते तुमको कि मोह के नाश का उपाय क्या है, तो एकदम आदमी के कान खड़े हो जाएंगे ना। मैंने जैसे मैं ये कहूँ कि अरे ये 1 साल पढ़ के भी ये पास नहीं हुआ, और मैंने इसको 5 दिन में ऐसी बताई कला कि ये 5 दिन में फर्स्ट क्लास आ गया, तो लोग कि अच्छा वो ऐसी कौन सी कला है, हमको भी तो बताओ। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि ये पापारंभ को छोड़ के भी मोह के नाश नहीं कर पा रहा है क्या। तो आदमी पूछेगा ना कि साहब इतना करने के बाद भी नहीं कर रहा है, तो आखिर उसकी विधि क्या है, मुझे बताओ जल्दी से। क्यों? क्योंकि मैं वो काम कर लूँ, मेरे को तो आप विधि बता दो फटाक से, तो मैं तो उस दिशा में उपाय आज से ही चालू कर देता हूँ। तो इसलिए अगली गाथा की उत्थान की ये देखो क्या है, कहाँ गया। अब मैं मोह की सेना को कैसे जीतूं, ऐसा उपाय विचारता है, ये इसका उपाय है अगली गाथा में, और ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। क्या 80 नंबर की गाथा, मतलब इस ग्रंथ की वो समझ लो एक हीरा है, वो सार है वो, जिसमें मोह की सेना को जीतने का उपाय बताया। और अपने को वही करना है, ये करना है ना, सारा काम काय के लिए है, मोह की सेना को जीतने के लिए। तो इस गाथा में, अगली गाथा में मोह की सेना को जीतने का उपाय बताया जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन को उपाय सुनना है।